हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ट्रायंगल। होप आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में हम एम एस एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले हम एम एस एक्सेल के कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं, उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करते हैं। एम एस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सिस्टम है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज या स्टोर कर सकते हैं इन टेबुलर फॉर्म। ये जो हमारा स्प्रेडशीट होता है ये इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का। ठीक है, इन रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो हमारा इंडिविजुअल कंटेनर बनता है उसे हम सेल बोलते हैं। और हमारी सेल में जो डेटा हो सकता है वो नंबर्स हो सकते हैं, फार्मूलाज हो सकते हैं या टेक्स्ट हो सकता है। बहुत सारी सेल्स जो हैं वो आपस में एक एरे बनाती हैं, उस एरे को हम वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, इस वर्कशीट में रोज जो है वो नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, और कॉलम्स जो है वो लेटर्स से। ठीक है, और जब हमें किसी भी सेल का जो है एड्रेस बताना हो तो हम पहले कॉलम एड्रेस बोलते हैं, उसके बाद रो एड्रेस बोलते हैं। जैसे ये वाली सेल हमारी, पहले हमारा जो कॉलम एड्रेस है वो है बी और उसके बाद जो रो एड्रेस है वो 2 है, तो सेल एड्रेस हमारा B2 हो गया। अगर हम करंटली B2 पे काम कर रहे हैं तो इस सेल को हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और जब आप इस सेल पे काम कर रहे होते हो तो ये इस सेल की बाउंड्री जो है वो हाईलाइट होती है, जिसे हम सेल पॉइंटर बोलते हैं। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। बाकी जो फैक्ट्स रहते हैं वो मैं आगे बताता जाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, What is the default extension for an MS Excel 2007? हमें 2007 के बाद वाले वर्जन्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बोलना है। हमारे ऑप्शंस हैं .xls, .xlsx, .xlsm या .xlt। यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, .xls जो है ये 2007 से पहले वाले वर्जन्स में यूज़ होता था। .xlsx जो है ये 2007 के बाद वाले वर्जन्स में यूज़ होता था। .xlsm जो है ये मार्कोस एनेबल्ड वर्कबुक्स का एक्सटेंशन होता है। और XLT जो है ये ओल्डर फॉर्मेट है टेम्पलेट फाइल्स का। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल फार्मूलाज इन MS Excel मस्ट बिगिन विद सिंबल। MS Excel में फार्मूलाज किस सिंबल से शुरू होनी चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं प्लस, @ इक्वल टू या हैश। हमारा करेक्ट ऑप्शन है इक्वल टू साइन से हमारी फॉर्मूला शुरू होती हैं। प्लस भी कभी कभी वर्क करता है बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। @ जो है ये स्ट्रक्चर रेफरेंस के काम आता है जो है ये एरर दिखाने के काम आता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS Excel इज कॉल्ड। हमें बताना है रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को MS Excel में क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं बॉक्स, ग्रिड, सेल या ब्लॉक। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेल।
एंटायर वर्कशीट स्ट्रक्चर को हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स को हम ब्लॉक बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल? सिलेक्टेड सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं F2, F4, F5 या F12। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा F2। F2 हम यूज करके सिलेक्टेड सेल का कंटेंट एडिट कर सकते हैं। F4 से हम लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। F5 जो है ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। और F12 जो है इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके अलावा F7 जो है ये स्पेलिंग चेक के काम आता है, ठीक है। और F11 जो है ये चार्ट क्रिएट करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ इज सेल एड्रेस करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन MS Excel? MS Excel में सेल एड्रेस किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 1A, A1, A_1 या 1_A। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा A1, ठीक है। पहले हमारा कॉलम लेटर आता है, उसके बाद रो नंबर, ठीक है। कॉलम लेटर जो है वो टॉप पे लिखे होते हैं ABCD, और रो नंबर जो है वो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहली सेल का A1 आएगा, तो यही हमारा ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which shortcut key is used to select an entire column in MS Excel? MS Excel में अगर हमें entire column को select करना है तो किस shortcut की का यूज करना पड़ता है? हमारे ऑप्शंस हैं Ctrl+C, Ctrl+Arrow की, Ctrl स्पेस बार या Shift स्पेस बार। हमारा करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+स्पेस बार। Ctrl+स्पेस बार का यूज करके हम एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+C जो है ये आपको पता ही होगा, ये कॉपी करने के काम आता है। और Ctrl+Arrow की जो है ये हमें डेटा के एज पे ले जाता है। और Shift+स्पेस बार जो है इससे हम एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना Ctrl+स्पेस बार जो है इससे हम एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, और Shift+स्पेस बार से एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which shortcut key is used to select entire row in MS Excel? हमारे ऑप्शंस हैं Ctrl+R, Shift+Arrow की, Ctrl+स्पेस बार या Shift+स्पेस बार, ठीक है। Ctrl+R जो है ये फिल राइट का काम करता है। Shift+Arrow की जो है ये हमारी सिलेक्शन को एक्सटेंड करता है। Ctrl+स्पेस बार जो है ये एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करता है। Shift+स्पेस बार जो है ये एंटायर रो को सिलेक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, which symbol is used to create an absolute cell reference so the cell reference does not change when copied? बोला जा रहा है किस सिंबल का यूज करके हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्रिएट करते हैं जो कि चेंज नहीं होता है जब हम उसे कॉपी करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं एंड, परसेंट, डॉलर या हैश। एंड सिंबल जो है इससे हम टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं। परसेंट से हम परसेंटेज निकालते हैं।
डॉलर सिंबल जो है इसी का यूज़ करके हम एब्सोल्यूट से रेफरेंस बना सकते हैं, और हैज़ जो है ये एरर इंडिकेट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन सिंगल वर्कशीट इन MS एक्सेल? MS एक्सेल के 2007 के बाद वाले वर्जन्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन सिंगल वर्कशीट हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं 65,536, 1 लाख, 10,48,576 या 15 लाख। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 10,48,576। 2007 से पहले 65,536 यूज होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम फंक्शन? ऑटो सम फंक्शन के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है? हमारे ऑप्शंस हैं Alt S, Alt इक्वल्स, कंट्रोल इक्वल्स या कंट्रोल S। Alt S जो है इससे मेन्यू ओपन होता है, और Alt प्लस इक्वल्स जो है ये ऑटो सम के लिए शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस इक्वल्स ये कोई फंक्शन ही नहीं करता, और कंट्रोल प्लस एस जो है ये सेव का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स इन MS एक्सेल इज नोन एज। हमारे ऑप्शंस हैं फाइल, वर्कबुक, डेटाबेस या रिकॉर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्कबुक। Collection of related worksheets is called workbook। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which chart type is best suited for showing trends over a period of time? हमें बताना है किस चार्ट का यूज करके हम ट्रेंड्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शो कर सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या स्कैटर प्लॉट। देखिए पाई चार्ट जो है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाता है। हमारा पाई चार्ट जो है वो एक सर्कुलर होता है, फिर उसमें जो है हम डिविजन्स करते हैं, जो कैटेगरी जिस परसेंटेज में होगी उसे परसेंटेज के हिसाब से हम इस पे शो करते हैं। बार ग्राफ ऐसे होता है। ये कैटेगरीज को कंपेयर करने के काम आता है, ठीक है। और लाइन चार्ट जो है ये ट्रेंड्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। स्कैटर प्लॉट जो है ये डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल? किस शॉर्टकट की का यूज़ करके हम न्यू वर्कशीट MS एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं Alt F1, Shift F11, कंट्रोल F11, कंट्रोल N। हमारा करेक्ट ऑप्शन है Shift F11। Shift F11 का यूज़ करके हम MS एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। Alt F1 से हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। Shift F11 से हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल F11 से हम मार्को शीट क्रिएट करते हैं, और कंट्रोल N से न्यू वर्कबुक ओपन होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन MS एक्सेल व्हाट डज VLOOKUP स्टैंड फॉर? हमारे ऑप्शंस हैं वर्टिकल लुकअप, वैल्यू लुकअप, वेरिएबल लुकअप या विजुअल लुकअप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वर्टिकल लुकअप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ ए सेल डिस्प्लेज दिस साइन व्हाट डज इट मीन? अगर सेल हमारा ये साइन शो करती है तो इसका मतलब क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं द फॉर्मूला कंटेन्स ए सिंटैक्स एरर, the cell contains invalid data, the column is not wide enough to display the number, या the row
height is too small. जब भी हमारी सेल ये वाला सिंबल डिस्प्ले करता है तो इसका मतलब होता है द सेल इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द नंबर. सेल इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो पूरा नंबर जो है डिस्प्ले कर पाए, तो इसके बदले सेल जो है ये वाला सिंबल डिस्प्ले करती हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Which function is used to count the number of cells that contain numbers only? हमें बताना है किस फंक्शन का यूज करके हम उन सेल्स को काउंट करते हैं जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा होती हैं. तो हमारे ऑप्शंस हैं काउंट, काउंट ए, काउंट इफ या सम. इसका करेक्ट ऑप्शन है काउंट. काउंट जो है ये न्यूमेरिकल सेल्स को काउंट करता है. काउंट ए जो है ये नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है. और काउंट इफ जो है ये कंडीशनल सेल्स को काउंट करता है. सम फंक्शन जो है ये नंबर्स को ऐड करता है. इसके अलावा हमारे पास एवरेज फंक्शन है जिससे हम वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं. इसके अलावा मैक्स है, इससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं डेटा का. और मिन फंक्शन, इससे हम मिनिमम वैल्यू प्रोवाइडेड डेटा का निकालते हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला टू ऐड द वैल्यूज इन सेल A1, A2 एंड A3? A1, A2 और A3 सेल के वैल्यू को ऐड करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं इक्वल्स A1 प्लस A2 प्लस A3, इक्वल्स सम A1 is to A3, both A and B are correct, equals add A1 is to A3. तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा both A and B. both A and B फंक्शंस का यूज करके हम A1, A2, A3 सेल के वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. हमारा क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट हाउ इज टेक्स्ट अलाइनड इन MS Excel? MS Excel में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट किस तरह से अलाइन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं लेफ्ट अलाइनड, राइट अलाइनड, सेंटर्ड या जस्टिफाइड. हमारा करेक्ट ऑप्शन है लेफ्ट अलाइनड. ठीक है, टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनड होता है. न्यूमेरिक डेटा जो है वो राइट अलाइनड होता है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. विच फीचर अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल एडजेसेंट सेल्स इनटू ए सिंगल लार्जर सेल? किस फीचर का यूज करके हम एडजेसेंट सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ग्रुप सेल्स, रैप सेल्स, मर्ज एंड सेंटर, कंबाइन. इसका करेक्ट आंसर रहेगा मर्ज एंड सेंटर. मर्ज एंड सेंटर का यूज करके हम एडजेसेंट सेल्स को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं. रोज या कॉलम्स का ग्रुप बनाना हो तो हम ग्रुप सेल्स का फीचर यूज करते हैं. अगर हमें सेल के अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो तो हम रैप टेक्स्ट का फीचर यूज करते हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बार दैट डिस्प्लेज कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल एंड अलाउज यू टू एंटर और एडिट फार्मूलाज? हमें बताना है कौन सा बार एक्टिव सेल का कंटेंट डिस्प्ले करता है और हमें अलाउ करता है उस डेटा को एंटर या एडिट करना. इसके ऑप्शंस हैं स्टेटस बार, टाइटल बार, फार्मूला बार या रिबन बार. देखिए जो स्टेटस बार है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एट द बॉटम ऑफ द विंडो. ठीक है, और जो टाइटल बार होता है ये सबसे ऊपर होता है. इसमें हमें वर्कशीट का टाइटल होता है और इसके अलावा कंट्रोल बटन जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज. जो फार्मूला बार होता है इसमें करंट सेल का कंटेंट डिस्प्ले होता है. इसके अलावा हम फार्मूला
एडिट या एंटर कर सकते हैं। रिबन जो है ये एक टूल बार होता है कमांड्स के साथ। आज का हमारा लेक्चर यही पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।